अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खैर। आइए देखते हैं 24 जून की स्पीड न्यूज़। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, कहा अपने दिफा की गर्ज से अवामी मुकामात पर भी अमरीकियों को हथियार साथ ले जाने का है हक हासिल। अमरीकी सेनेट के 20 से ज्यादा अरकान ने अमरीकी सदर जो बाइडन को लिखा खत, फलस्तीनी सहाफ़ी शिरीन अबू आकिला के कत्ल की तहकीकात में बराह रास्त शिरकत का किया मुतालबा। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का अमरीका से अफगानिस्तान के पैसे जारी करने का मुतालबा, कहा अफगानिस्तान ज़लज़ला मुतासरीन को मदद की ज़रूरत, दुनिया से भी की मदद की अपील। हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह और हमास कायद इस्माइल हानिया के दरमियान मुलाकात, मजम्मत का अमल तेज से तेज तर करने, मुज़ाकरात के मौके से फ़ायदा उठाने पर हुई बातचीत। यूरोपीय यूनियन ने बाज़ाब्त तौर पर यूक्रेन को दिया रुकनियत के लिए उम्मीदवार का दर्जा। यूक्रेनी जंग में आई शिद्दत, रूस ने मशरक़ी यूक्रेन के 2 देहातों पर किया कब्जा। रूस के शहर रिजान के करीब जुम्मे को एक तैयारा हुआ हादसे का शिकार, हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी। हादसे की वजूहात का पता लगा रही है रूसी इंतजामिया। तुर्की और इसराइल ने सफ़ीर के सतह पर अपने बाहमी सिफारती ताल्लुकात बहाल करने के लिए काम कर दिया शुरू। दोनों ममालिक एक दहाई से ज़ायद अरसे से जारी कशीदा ताल्लुकात चाहते हैं खात्मा। तुर्किया की पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तुर्किया में इजरायली टूरिस्टों को कत्ल करने की ईरानी ग्रुप की साजिश बेनकाब, ईरानी सेल के 8 अफराद को किया गिरफ्तार। आलम इस्लाम के मारूफ शख्सियात और तुर्की के सदर एर्दोआन के पीर शेख महमूद आफंदी का 93 बरस की उम्र में इंतकाल, हिंद और पूरी मुस्लिम दुनिया का दुख का इजहार, बताया बहुत बड़ा नुकसान। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना 6 सितंबर को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफा मुलाकात उसी रोज मुतवक्के। अमरीकी रुकने पार्लियामेंट इल्हान उमर का हिंदुस्तान मुखालिफ मौक़िफ़ बरकरार। अब पार्लियामेंट में मजहबी आज़ादी के मुबैना खिलाफ वर्जी पर हिंदुस्तान को खुसूसी तौर पर तशवीश वाला मुल्क करार देने का किया मुतालबा। भारत एक हिंदू फेसिस्ट इदारा बनता जा रहा है, इंडियन राइटर व सहाफ़ी अरुंधति राय का बयान, कहा भारत में जिस पैमाने पर मुनज़्ज़म अंदाज में लोगों का जहन बदला गया, इससे होने वाले नुकसान की तलाफ़ी मुश्किल। हिंदुस्तान की जमहूरी चेहरे पर बदनुमा दाग, गुजरात फिसादा, सुप्रीम कोर्ट से भी नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट। ज़किया जाफरी की अर्जी कर दी गई खारिज, अदालत ने कहा कि ज़किया की अपील में नहीं है कोई मेरिट। क्या हिंदुस्तान की कई रियासतें 2024 के बाद टूट जाएंगी? उठ रहे हैं सवाल। कर्नाटक के मिनिस्टर उमेश ने कहा कि पीएम मोदी आम इंतखाबात के बाद हिंदुस्तान में बनाएंगे 50 रियासतें। सियासी बहरान में घेरे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लग सकता है एक और झटका। 400 से ज्यादा साबिक कारपोरेटर्स, एमएलएज और एमपी बागी लीडर एकनाथ शिंदे के हक में। महाराष्ट्र में जारी सियासी बहरान के दरमियान संजय रावत ने बीजेपी पर लगाया बड़ा इल्जाम, कहा सेंट्रल मिनिस्टर शरद पवार को दे रहे हैं धमकियां कि अगर हुकूमत बचाने की कोशिश की तो घर नहीं जा पाएंगे। सीनियर कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर महाराष्ट्र की हुकूमत को गिराने की साजिश का इल्जाम, बीजेपी का खेल बताने किया दावा। बीजेपी चाहती है कि नॉन बीजेपी हुकूमतें पूरे मुल्क में ना रहें। महाविकास अखाड़े की हिमायत जारी रखने एनसीपी लीडर अजीत पवार का ऐलान, कहा एनसीपी के टूटने की बातें गलत, हमारे एमएलएज हमारे साथ हैं। बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और एमएलए अख्तरुल ईमान ने बिहार की हुकूमत पर उर्दू को ख़त्म करने का लगाया इल्ज़ाम, कहा उर्दू को पढ़ने लिखने का मामला कराया जा रहा है बंद, जिससे आधी आबादी सदमे में और नीतीश हुकूमत से नाराज़। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी का मामला, न्यूपुर शर्मा को कोलकाता अमरेस्ट स्टेट पुलिस स्टेशन ने जारी किया समन, 25 जून को हाजिर होने की दी गई हिदायत। भारत में कोरोना के केसेस में अचानक आई तेजी, गुज़िश्ता 24 घंटों में 17,000 से ज्यादा नए केसेस दर्ज, एक्टिव केसेस पहुंची 88,000 के पार। मध्य प्रदेश के इंदौर में एमआईएम फॉर्मर एमएलए वारिस पठान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मध्य प्रदेश बल्दियाती इंतखाबात में मजलिस के 7 अजला में उम्मीदवार खड़े करने का किया ऐलान।
तेलंगाना आज़मीन हज का तीसरा काफिला मजीद 377 आज़मीन को लेकर पहुंचा सऊदी अरब। आज़मीन का चौथा काफिला 25 जून की सुबह शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगा रवाना। तेलंगाना में बारिश की पेशकशी। आइंदा 48 घंटों के दरमियान तेलंगाना के चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ, जबकि आइंदा 5 दिनों के दरमियान हल्की दरमियान बारिश होने का इम्कान। सोने की कीमत में मामूली सी कमी। हैदराबाद में 24 कैरेट सोने की कीमत 51,760 रुपये फी 10 ग्राम, जबकि चांदी 660 रुपये फी 10 ग्राम पर बरकरार। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।